एक लड़की एक स्कूल में पढ़ने जाती है और पढ़ते पढ़ते उस स्कूल के टीचर से उसको प्यार हो जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, गुरु की जो महिमा है वह ईश्वर से बड़ी है, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं, सब गुरुओं को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जो अपनी शिष्या के ही साथ गलत संबंध कर बैठते हैं, यानी कि गुरु की जो गरिमा है उसको तारन तार कर देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जहां एक लड़की महज 14 साल की है और जो उसको टीचर पढ़ाने वाले हैं उनकी उम्र 30 साल है, लेकिन वह अपनी बातों में उसको इस तरीके से भरमा लेते हैं, प्यार के जाल में इस तरीके से फंसा लेते हैं कि वह लड़की सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि अपने माता पिता का कहना भी नहीं मानती। माता पिता तंग आकर जब उस लड़की को अपने घर से निकलने के लिए पाबंदी लगा देते हैं, तब वह लड़की चोरी छिपे उस टीचर से मिलने जाती है। लेकिन एक दिन वह लड़की जैसे ही उस टीचर की बाइक पर बैठती है और होटल चली जाती है। होटल जाने के बाद वह दोनों गुरु और शिष्या दोनों की, अब प्रेमी प्रेमिका कहा जाए, दोनों होटल में जाते हैं और सुबह के 7:30 बजे का वक्त होता है। वहाँ पर वह लड़का जो गुरु था वह अपनी आईडी देता है और उस लड़की की आईडी देता है। रूम को बुक कराता है 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद वहाँ का जो वेटर है, स्टाफ है, जब रूम नहीं खुलता तब वह जाके दरवाजे को खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद जब भी दरवाज़ा नहीं खुलता तब वह दूसरी जो चाबी होती है उस चाबी से जाके दरवाज़ा को खोलते हैं, और खोलने के बाद अंदर का जो दृश्य होता है उसको देखने के बाद सारे स्टाफ की चीख निकल जाती है, क्योंकि एक जो लड़का जो व्यक्ति है वह नीचे सिर्फ अपने अंडरवियर में पड़ा हुआ है और जो लड़की है वह बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है। उन लोगों को समझते देर नहीं लगती, तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। पुलिस की टीम आती है, दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के तुरंत हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन डॉक्टर साहब वहां पर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ही माँ बाप को इसकी खबर मिलती है वह तुरंत पहुंचते हैं और रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता है और कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसका नतीजा आज इसने खुदकुशी करके कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम अपने बच्चों के जो भविष्य के लिए स्कूल में भेजते हैं, वहाँ के टीचर, वहाँ के अध्यापक हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है, सोचनीय विषय है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आगे तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। वहीं पर एक खेरेवर चौराहा पड़ता है और चौराहा के पास द रॉयल नाम का एक ओयो होटल है। दोस्तों, 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब एक लड़का जिसका नाम चंद्रभान है, पेशे से वह एक टीचर है प्राइवेट स्कूल में और बीटेक की तैयारी कर रहा है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की है, और एक लड़की जिसका नाम है मुस्कान राणा, उम्र है 14 साल। मुस्कान राणा भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर चंद्रभान पढ़ाता है। चंद्रभान अपने प्रेम जाल में मुस्कान को इस तरीके से फंसा लेता है कि मुस्कान उस जाल से निकल नहीं पाती और उसके प्रेम जाल में फंसती चली जाती है। अब जो चंद्रभान था वह एक कोचिंग सेंटर भी खोल चुका था। उस कोचिंग सेंटर में वह मुस्कान पढ़ने के लिए जाती है अपने माता पिता से जिद करने के बाद। माता पिता को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कानो कान कि यह जो लड़की है वह कोचिंग के लिए अगर जा रही है तो वह उसी टीचर के पास जा रही है जो टीचर इसके साथ रंगरलियां मना रहा है, अपनी हवस की प्यास बुझा रहा है। माता पिता जब अपनी बेटी की बात को सुनते हैं कि बेटी कोचिंग के लिए अपने माता पिता से लड़ रही है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों, यह कहानी धीरे धीरे जब समाज में फैलने लगती है, एक शिष्य और एक शिक्षक की दोनों में प्रेम कहानी चल रही है, तब जो माता पिता हैं लड़की के, वह अपनी लड़की को कोचिंग से हटा लेते हैं, यहाँ तक कि स्कूल से भी नाम कटवा देते हैं। लेकिन जो लड़की थी वह चोरी छिपे अपने उस आशिक चंद्रभान से मिलती जुलती थी। 7 मई 2025 की सुबह लगभग
7:30 बजे वह मुस्कान अपने घर से दूसरे स्कूल जहाँ वह उसका नाम लिखाया गया था वहाँ स्कूल के निकलती है। तभी चंद्रभान वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी बाइक पर बैठा करके जो द रॉयल ओयो नाम का एक होटल है उस होटल में ले जा करके एक रूम बुक कराता है। और रूम बुक कराने के बाद जो शक्तिवर्धक गोली होती है यानी कि 6 पाउंड की गोली होती है उसको ले जाने के बाद वह दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में संबंध बनाते हैं यानी कि भरपूर जिंदगी का एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ वह कुछ कीटनाशक दवाइयाँ भी उपयोग में ले जाते हैं और उसको खाने के बाद दोनों अपने अपने प्राण त्याग देते हैं। जब 4:30 बजे का वक्त होता है तब जब वहाँ का जो स्टाफ होता है जा करके जब उनको दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है, जब देखते हैं कि यह दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, जैसे ही दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला जाता है तो वह सारे स्टाफ के लोग सन्न हो जाते हैं। दोस्तों अब तुरंत पुलिस की जो टीम आती है दोनों बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसमें यह पाया जाता है कि सबसे पहले यह दोनों आपस में संबंध बनाए हैं। संबंध बनाने के बाद फिर कीटनाशक जो दवा है उस दवा का उपयोग करने के बाद इनकी मृत्यु हुई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो लड़की है मुस्कान राणा उसकी 1 घंटा पहले मृत्यु हो जाती है और जो लड़का था चंद्रभान उसकी 1 घंटे बाद मृत्यु होती है। यानी कि वह तड़प रहा था, जिंदगी की दुहाई दे रहा था, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थी, जब उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर ही दिया था, सारी जो कीटनाशक दवाइयाँ थी उसके जहरीला पॉइजन उसके पूरी बॉडी में फैल चुका था। अंततः दोनों मर जाते हैं। जब माँ बाप को इस बारे में पूछताछ की जाती है तब माँ बाप बताते हैं सर इस चीज़ की हम लोगों को जानकारी थी लेकिन हम लोग लज्जा के डर के मारे अपनी बेटी के किसी से बताए नहीं, ना तो थाने में रिपोर्ट लिखाए। शायद अगर वह माता पिता पहले इस चीज़ की जानकारी थाने में दे देते तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। जो लड़का चंद्रभान था यह रोरावर थाना क्षेत्र का एक ज्वालाजीपुरम गांव है वहीं का रहने वाला है, जिसकी कि 3 बहनें हैं और 3 बहनों का एक इकलौता भाई है। पिताजी जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का परिवार का जीवन भरण पोषण करते हैं। लड़की भी अपने परिवार में एक ही सिंगल लड़की थी, उसके 2 भाई हैं। इस तरीके से दोनों इधर एक लड़का उधर एक लड़की, यानी कि दोनों तरफ से सिंगल होते हैं और दोनों परिवार अब इस समय बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि उनका बेटा खो चुका है और उनकी बेटी चली गई है। दोस्तों एक माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जहां पर किसी स्कूल में नर्सरी में सीबीएसई बोर्ड से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वहीं पर हमारे बच्चे हमारी बच्चियां हमारे आप को धोखा देते हैं, हमारे सपनों को तोड़ देते हैं। समय रहते अपने बच्चों से अपने बच्चियों से ज़रूर बात करें कि उनके टीचर के साथ कैसा व्यवहार है, उनके जो स्टाफ है उनका किस प्रकार से उनका व्यवहार चल रहा है। दोस्तों अगर यह उनके माता पिता पहले पूछे होते तो शायद आज यह घटना घटित नहीं होती। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना होता है, आपको जागृत करना होता है ताकि आप भी किसी घटना का शिकार ना होने पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।